नठेर मुरादाबादी की आवाज में एक और नायाब तोहफा समाअत फरमाए हजरत टिप्सी कैसेट की जानिब से कलाम इमरान सरफराज और शहजाद अली साहब, मौसीकी यानी संगीत से सजाया है नौशाद नियाजी ने। दास्तान हजरत मस्तान शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह की। हिंदुस्तान में एक जगह जिला पीलीभीत शरीफ में गैलुया शरीफ के मशहूर हैं ये, जिन्हें हजरत मस्तान के नाम से बहुत सारी करामतें मशहूर हैं आपकी। सारे ज़माने में आपको मस्तान मियाँ के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं। आपसे जो करामतें ज़ाहिर हुई हैं वो ये करामतें आप इस वाक़यात में समाअत फरमाए हजरत। आपके बचपन से लेकर के और वफात तक का ये वाक़या सुने। कलाम इमरान सरफराज और शहजाद अली साहब, समाअत फरमाइए हजरत नसीम आरिफ की आवाज़ में। मस्तान की राह हक में उम्र सारी आपने कुर्बान की। ऐसा है इमरान सखी दरबार शाह मस्तान का, मेजबानी करते थे मस्तान हर मेहमान। क्या निराली शान है देखो मेरे मस्तान की, राहे हक में उम्र सारी आपने कुर्बान की। ऐसा है इमरान सखी दरबार शाह मस्तान का, मेजबानी करते थे मस्तान हर मेहमान की। क्या शान थी आपकी हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की। समाअत फरमाइएगा हजरत यहाँ से पहला बंद। लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या, लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या, लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या। सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान, सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान, सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान। लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या, लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या, लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या। सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान, सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान, सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान। वाक़या शुरू होता है। आप कहाँ पैदा हुए थे और आप पर किस तरह से मस्ती का आलम छा गया, आप मस्ती की आलम में किस तरह से घूमते फिरते थे। आप सबसे पहले ये पहला बंद आप बचपन का समाअत फरमाइएगा हजरत। आप गोला शहर की बस्ती में थे पैदा हुए, लाए थे तशरीफ सबको फैज़ देने के लिए। आपके वालिद थे सैयद, नाम था अबरार हुसैन। घराना आपका ऊंचा बहुत आला तरीन, आपका बचपन से ही लगता था
संजीदा मिजाज, छुपा जिस्म खुदा के नूर की रहमत करार। उम्र जब बढ़ने लगी और बचपना जाने लगा, आँख पर मस्ती का कुछ कुछ रंग सा जाने लगा। मस्ती हो करे आप हरदम घूमते थे दरे बदरे, एक पल में थे इधर और एक पल में थे उधर। जब वहाँ रहते हुए भी आपका मन ना लगा, उस जगह को छोड़ने का आपका मन तब हुआ। आ गए लेकर के रहमतपुर में वालिद आपके, आ गए रहमतपुर में फिर लेके वालिद आपके। बस गए आकर वहाँ लेकर के वालिद आपके। अब यहाँ पर आप पर मस्ती का आलम था बड़ा, कुछ दिनों तक तो रहे नील फिर यहाँ फिर ना लगा। कुछ दिनों तक तो रहे फिर मन यहाँ पर भी लगा। घूमते मस्ती के आलम में वहाँ से चल दिए, छोड़ने बाप को भलिया बुजू तब आ गए। घूमते मस्ती के आलम में वहाँ से चल दिए, छोड़ के माँ बाप को भलिया बुजुर्ग तब आ गए। कुछ दिनों के बाद वालिद आपके से मर गए, कुछ दिनों के बाद वालिद आपके से मर गए, कुछ दिनों के बाद वालिद आपके से मर गए। इस भरी दुनिया में तन्हा आपको वो कर गए, इस भरी दुनिया में तन्हा आपको वो कर गए, इस भरी दुनिया में तन्हा आपको वो कर गए। वालिद आपके थे मर गए, इस भरी दुनिया में तन्हा आपको वो कर गए। हजरत मस्तान मियां रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब और आपके माँ बापों का जब आपके सर से साया उठ जाता है, तब कुछ दिनों के बाद आप भलिया बुजुर्ग आ जाते हैं। और भलिया बुजुर्ग में आकर के आप एक रुस्तम नाम के यहाँ पर आप ठहर जाते हैं, यानी अपना कायम कर लेते हैं। और जब उनके घर पर रहते हैं तो आपकी परवरिश यानी आप पर तरह मस्ती का आलम छाता है। ये आप अगला बंसमा सुनाइएगा हजरात। हरी घड़ी हरी बात था मस्ती का आलम आप पे, इसलिए सबसे पुकारा नाम से मस्तान के, इसलिए सबने पुकारा नाम से मस्तान के। भलिया में जब आप जाकर रुके रुस्तम के घरे, 7 साल रह कर गुजारे आपने फिर उन्हीं के घरे। जब हुई लड़की जवान रुस्तम की शादी के लिए, छोड़कर रुस्तम का घर मस्जिद में वो रहने लगे। हो गई शादी तो रुस्तम ने कहा अब घरे चलो, आपकी खिदमत करें फिर हमको ये मौका ये दो। लाख कहने पर बिना वापस गए रुस्तम के घर, और इसी मस्जिद के हुजरे में रहा उनका बसर। जब कुछ दिन के बाद रुस्तम की लड़की जवान हो जाती है, तब हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह से वो रुस्तम कहते हैं कि आप बाबा आप कुछ दिन के लिए आप 4 या 5 दिन के लिए आप मस्जिद में ठहर जाइएगा। तब मस्तान मियाँ आपके घर से मस्जिद में ठहर जाते हैं। वहाँ जाकर के तो आपको वहीं पर आपका खाना पीना सब वहीं पर भेजते थे। लेकिन जब आप अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, तब आप मस्तान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि बाबा आप घर चलो, लेकिन बाबा इस बात से इनकार कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है आगे समाज कीजिएगा हजरात। लाख कहने पर
एक भी दिन भूल से नागा नहीं करती थी वो। एक था रुस्तम का बेटा कहते थे मुन्ना जिसे, उससे थी बाबा को उल्फत पास रखते थे उसे। मुन्ना को भी आपसे दिल से मोहब्बत हो गई, मुन्ना को भी आपसे दिल से मोहब्बत हो गई, मुन्ना को भी आपसे दिल से मोहब्बत हो गई। जिंदगी की हर एक खुशी मुन्ना की पूरी हो, जिंदगी की हर एक खुशी मुन्ना की पूरी हो गई, जिंदगी की हर एक खुशी मुन्ना की पूरी हो गई। मुन्ना को भी आपसे दिल से मोहब्बत हो गई, जिंदगी की हर खुशी मुन्ना की पूरी हो गई। जब हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह आप मस्जिद में रहते थे, तब रुस्तम साहब के एक लड़के थे जिनका नाम मुन्ना था, और मुन्ना को भी आपसे बहुत मोहब्बत हो जाती है। जब इस तरह से आप आपके पास जाते थे, जब ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है तब मुन्ना भी उन्हीं की याद में ज़्यादातर आप उन्हीं के साथ रहते थे, और हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। उसके बाद वहाँ से फिर आप पूरनपुर और गहलुया शरीफ की तरफ किस तरह से अपना कायम करते हैं, अगला बंद समाज कीजिएगा हजरात। कुछ दिनों के बाद जब अलिया में फैला कालिरा, हो गया रुस्तम की बीवी वो अचानक कालिरा। जब देखिए हजरात, कुछ दिन के बाद उस बलिया में एक कालरा पैदा हो जाता है, यानी एक बीमारी फैलती है, कालरा हो जाता है। रुस्तम साहब की बीवी को कालरा हो जाता है। जब मस्तान मियां रहमतुल्लाह अलैह को ये पता मिलती है, तब आप उनके घर जाते हैं और उन्हें किस तरह से आप दवाई दे रहे हैं, यानी आप जब दवा देते हैं तो उस दवा से आप किस तरह शिफा होती है, समझ कीजिएगा हजरात। कुछ दिनों के बाद जब अलिया में फैला कालरा, हो गया रुस्तम की बीवी को अचानक कालरा। देख के बीवी की तबीयत रुस्तम था घबरा गया, बारी बार उसका ख्याल बाबा की जानिब था गया। आ गए बाबा अचानक, उनसे रुस्तम ने कहा, देखिए मुन्ना की माँ को बाबा ये क्या हो गया। सुनते ही मस्तान क्या फौरन गए फिर उसके पास, आपने जाकर किया रुस्तम की बीवी का इलाज। सूखे धनिए का पिलाया आपने शरबती उसे, सूखे धनिए की शिफा से, सूखे धनिए की शिफा ने ठीक कर डाला उसे। सुभान अल्लाह, आपकी दवाई क्या थी? आप सूखे धनिए का आप शरबत दे देते हैं और रुस्तम अपनी बीवी को ये सूखे धनिए का शरबत पिला देते हैं, उसी से शिफा हो जाती है। कोई भी आपके पास अगर मरीज आता तो आप सूखे धनिए का और एक कसीरा एक दवा बताते थे, आप उसी दवा से आपकी ये फैज हो जाता था। उसके बाद हजरात फिर क्या होता है, सुने अगला बंद। कोई भी हो मर गया, कोई किसी को बला, सूखे धनिए का था शरबत और कसीरा की दवा। दोनों चीजों में खुदा ने डाल दी इतनी शिफा, दोनों चीजों में खुदा ने डाल दी इतनी शिफा, दोनों चीजों में खुदा ने डाल दी इतनी शिफा। आप जिसको भी
तोहफा, आप जिसको भी पिलाते मर्द हो जाता दफा। अब की क्या शांति, आप तो एक बलि थे। लेकिन जब आप कुछ दिन तक वहीं पर रहते रहे, कुछ दिन के बाद आपका जब वहाँ पर मन नहीं लगता है, तब आप भलिया बुजुर्ग किस तरह छोड़ रहे हैं, ये आप अगले बंद में सुनेंगे हजरात। कुछ दिनों में छोड़ कारा चल दिए भलिया बुजुर्ग, जाके पूरनपुर रुके फिर छोड़ के भलिया बुजुर्ग। पूरनपुर में एक रहती थी एक सही बेवा कहीं, पूरनपुर में एक रहती थी सही बेवा वहाँ। आप उसके घर में जाकर के रुके ठहरे वहाँ, और वहाँ से आप कहलुइया शरीफ जाते रहे, और कहलुइया में जाकर पैस बरसाते रहे। अब बयां करता हूँ मैं पहली करामत आपकी, गौर से सुनिए सुनाता हूँ करामत आपकी। देखिए हज़रात, जब आप पूरनपुर में रहने लगते हैं एक ज़ईफ़ बुढ़िया के यहाँ, तब वहाँ से भी आप रहने के बाद पास में एक अहलिया शरीफ के नाम से एक गांव है, आप वहाँ पर आ जाते हैं। तब आपसे पहली करामात आपसे कौन सी जाहिर हो रही है, आप हजरात की पहली करामात पर आप गौर फरमाइएगा, समाप्त कीजिएगा हजरात। अब बयां करता हूँ मैं पहली करामत आपकी, गौर से सुनिए सुनाता हूँ करामत आपकी। एक दिन कहलुइया में तशरीफ फरमा आप थे, शख्स एक नजदीक आया और बोला आपसे, क्या करूं बाबा मेरी बेटी बहुत बीमार है, लड़ रही है मौत से ये बाप भी लाचार है। आसरा है आपसे अब आप ही कुछ कीजिए, ठीक हो जाए मेरी बच्ची दवा कुछ दीजिए। एक पर्चा लिख के बाबा ने उसको दे दिया, एक पर्चा लिख के बाबा ने उसको दे दिया, एक पर्चा लिख के फिर बाबा ने उसको दे दिया। ये दवा ला करे पिला दो आपने ये कह दिया, ये दवा ला करे पिला दो आपने ये कह दिया, ये दवा ला करे पिला दो आपने ये कह दिया। एक पर्चा लिख के फिर बाबा ने उसको दे दिया, ये दवा लाकर पिला दो आपने ये कह दिया। एक दिन आपके पास एक शख्स आता है और कहता है कि मियाँ मेरी लड़की की बहुत तबीयत खराब है, तो आप उस शख्स को ये पर्चा लिख करके देते हैं कि आप ये दवा ला करके लिए आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। उसके बाद हजरात जब वो पर्चा उस शख्स को दे देते हैं और वो दवा किस तरह से लाता है और आगे का मंजर आप समझ लीजिएगा हजरात। लेके पर्चा चल दिया वो आदमी घर की तरफ, घर पहुंच बीवी से बोला लाओ दे दो पैसे कुछ, लाऊं में जाके दवा लिख दी है शाह मस्तान ने। बीवी ने फिर से कहा पैसे नहीं कुछ पास में, हो गया सुन के परेशान रो पड़ा वो सारता, क्या करूं जाऊं कहाँ तू ही बता परवरदिगार। लाडली बेटी को मेरी मौत है तेरे खड़ी, एक भी पैसा नहीं है सर पे है मुश्किल खड़ी। अब नहीं जाता है देखा हाल उस बीमार का, अब सहा जाता नहीं है हाल उस लाचार का। फिर अचानक उसी के घर में एक पड़ोसी आ गया, वो दवा के वास्ते कुछ उनको पैसे दे गया। चल दिया फौरन वो पूरनपुर दवा के
ले लो कफन अब्बा मेरे, ये कहा और रो पड़ा वो बाप के लड़के गले। जब हजरत वो शख्स पूरनपुर दवाई के लिए जाता है, तब रास्ते में आपका लड़का मिल जाता है और कहता है कि अब्बा हुजूर बहन तो खत्म हो गई है, अब आप इस कफन को वापस कर दें और इसके बदले में ये जो आप दवाई लेकर के आए हो, ये दवाई आप वापस करने के बाद में आप इसके बदले में आप कफन ले लें। तब वो शख्स कहता है कि नहीं, हम उन्हीं मियाँ के पास चलेंगे जिसने हमें ये पर्चा बना करके दिया था। तब वो बाप और बेटे दोनों उन मियाँ के पास किस तरह आ रहे हैं, समाज कीजिएगा हजरात। अगला बंद। बाप ये बेटे से बोला, यूं ना हो मायूस तुम, ये दवा लेके चलेंगे पास आ बाबा के हम। बाप बेटे गम के मारे चल दिए बाबा के पास, बाप बेटे गम के मारे चल दिए बाबा के पास। आँख से आंसू से जारी गमजुदा थे दिले उदास, पहुँच के कहलुइया वो कदमों में उनके गिर गए। मर गई बेटी मेरी, बोलो मियाँ हम क्या करें। ये कहा बाबा ने जाओ यूं न तुम मायूस हो, ये दवा जाकर पिलाओ ठीक हो जाएगी वो। जैसे ही लड़की के मुंह में वो दवा डाली गई, जिस्म में रूह लौट आई वो थी जिंदा हो गई। देख करके ये करामत आपकी सब खुशी हुए, घर में जितने लोग थे आशिक वो सब यूं हो गए। देख करके ये करामत आपकी सब खुशी हुए, देख करके ये करामत आपकी सब खुशी हुए। देख करके ये करामत आपकी सब खुशी हुए, घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। देख करके ये करामत आपकी सब कुछ हुए, घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। जब वो लड़की जिंदा हो जाती है हजरात, आपसे पहली करामात कहलुइया शरीफ में ये आपसे जाहिर हुई है। जब आपसे पहली करामात हो जाती है तब सारे लोग आपके दीवाने हो जाते हैं और आपको मस्तान के नाम से सारे लोग पुकारने लगते हैं। उसके बाद फिर हजरात अगला बंद सुने। ये कहा बाबा ने जाओ यूं न तुम मायूस हो, ये दवा जाकर पिलाओ ठीक हो जाएगी वो। जैसे ही लड़की के मुंह में वो दवा डाली गई, जिस्म में रूह लौट आई वो थी जिंदा हो गई। देख करके ये करामत आपकी सब खुशी हुए, देख करके ये करामत आपकी वो खुशी हुए। देख करके ये करामत आपकी सब खुशी हुए, घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। घर में जितने लोग थे आशिक वो उनके हो गए। देखिए हजरात, ये पहली करामात आप कैसेट के साइड में सुन चुके हैं। अब
आप दूसरी करामात समाज सुनाइएगा। आपसे दूसरी करामात कौन सी हुई है, समाज कीजिएगा हजरत। यही मेरे पीर के दस्ते करम का नूर है। दूसरी सुनिए करामत जो बहुत मशहूर है। एक दिन एक शख्स आकर रूबरू रोने लगा। ऊपर क्या हाल में रो रो के वो कहने लगा, हो गया धोखे से मुझसे कत्ल, अब मैं क्या करूं। होनी है मुझको सदाए मौत, अब मैं क्या करूं। नाम सुन के आपका आया हूँ मैं कहलुइया में। आप हैं पहुँचे वली, कुछ कीजिए अब तो मियाँ। आप हैं वारिता अल्लाह का मगता निशान, माफ कर दीजिए वाके वाके मेरी खता। नाम सुन कर आपका उम्मीद लेके आए, सर पे मेरे मौत के ये काले बादल आए हैं। फिर मियाँ ने ये कहा, जामा की तेरी सा बेशक तू ना अदालत में तेरा होगा भला। 3 दिन रह जाए पेशी के तो आना मेरे पास, वास्ते तेरे में मांगूंगा दुआ अल्लाह से खास। दिल में उम्मीद लेके हो को घर गया, हो गई उसको तसल्ली और वो वापस हो गया। 3 दिन जब रह गए फिर आया वो कहलुइया में। कदम बोती करके बोला, आ गया हूँ अब मियाँ। हाथ सर पे फेर के उससे मियाँ ने ये कहा, जा बरी हो जाएगा फांसी से बिल्कुल बेगुनाह। 3 दिन के बाद सुबह जब अदालत लगी गई, 3 दिन के बाद सुबह जब अदालत लग गई, 3 दिन के बाद सुबह जब अदालत लग गई। देखते ही देखते पूरी अदालत भर गई, देखते ही देखते पूरी अदालत भर गई, देखते ही देखते पूरी अदालत भर गई। 3 दिन के बाद सुबह जब अदालत लग गई, देखते ही देखते पूरी अदालत भर गई। दूसरी करामात आपसे ये जाहिर हुई हजरत। एक दिन आपके पास एक शख्स आता है और कहता है कि हुजूर मुझसे धोखे से कत्ल हो गया है, अब मेरे बारे में आप कुछ कीजिएगा। तब हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब पेशी के लिए आपके 3 दिन रह जाएं, तब आप मेरे पास आना। तब हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास वो शख्स किस तरह जाता है और किस तरह अल्लाह से वो दुआ करते हैं, उसके लिए समझ कीजिएगा हजरत। कटहरे में मुजरिमों के फिर उसे लाया गया, उससे जो इल्जाम था जज को सुनाया वो गया। छिड़ गई दोनों तरफ के फिर वकीलों में बहसी, एक सफाई पेश करता दूसरा इल्जाम कशी। सुन के दोनों की ज़रा मुजरिम का दिल घबरा गया, सोच के फांसी का मंजर जिस्म भी थर्रा गया। सोचता था अब यहीं मुमकिन नहीं बच पाऊंगा, सोचता था अब नहीं मुमकिन के मैं बच पाऊंगा। जो ही मुझसे खता उसकी सदा में पाऊंगा। सब है ये बेकार बातें, कौन किसका है यहाँ, ना तो है भगवान कोई और न है कोई खुदा। इतने में एकदम अचानक एक धमाका सा हुआ, ऐसा लगता था अदालत का तलेटर फटी गया। देखिए हजरत, जब
काफी देर हो गई उसे कटहरे में फंसे हुए, तब वो ये सोचता है नहीं तो कोई खुदा है और नहीं भगवान है। उसे फिर मियाँ की याद आती है। जब मियाँ की उसे याद आती है तो अचानक एक धमाका सा होता है और उसके सामने एकदम इस तरह से मियाँ के कपड़े नजर आते हैं। जब नजर आते हैं इधर वो जज उसे फांसी की बार सजा लिख रहा है उस कागज पर, लेकिन जब वो कागज बाद में देखता है उठा करके तो वो वहाँ से कैंसिल हो जाता है, यानी रिहा हो जाता है। जब बार बार वो वकील लिख रहा है और वो जज लिख रहा है, आपस में वकीलों में ये तो बहस हो रही थी कि लेकिन हज़रत जब उसको रिहा मिल जाती है तब वकील और जज उससे क्या कह रहे हैं, समाज सुनाइए हज़रत अगला बंद। फिर अचानक एक कपड़ा उसको था आया नजर, हिल गया मायूस चेहरा आपको पहचान कर, मुस्कुराया दिल ही दिल में हजरते मस्तान पर, दिल में जो भी खौफ था सारा हुआ वो बेअसर, सब सबूतों और गवाहों की सुनी जज ने अपील, गौर से उसने सुनी दोनों वकीलों की दलील, सोच करके जज ने फिर अपना सुनाया फैसला, हुक्म फिर फांसी का देके उसका फाइल पे लिखा, हो गया हैरान जब फाइल पे उसकी गई नजर, था जहाँ फांसी लिखा अब था बरी लिखा हुआ। देखिए हज़रत, जब वो जज बार बार उसके लिए फांसी लिख रहा है और नीचे बार बार उसके लिए ये बरी लिखा जाता है, तब वो जज ये हैरान में पड़ जाता है और कहता है कि हुजूर, आप वो मुल्जिम से कह रहा है कि आप किससे मिलकर के आए हो, आपके ऊपर किसी का साया है, लेकिन वो शख्स कहता है कि मैंने तो मेरे ऊपर किसी का साया नहीं है, बल्कि मैं किसी से नहीं मिलकर आया हूँ। जब ज़्यादा देर ये जज आपसे सारी गुफ्तगू कर रहा है और पूछता है, तब वो शख्स कहता है कि एक अहलिया शरीफ में मस्तान मियाँ नाम से वहाँ पर रहते हैं, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे ये बात बताई, जब 3 दिन आपकी पेशी के रह जाएं तब आप मेरे पास आना। जब ये बात उस जज ने सुनी तब वो जज और वकील भी हजरत मस्तान के पास किस तरह पहुँचते हैं, समाज कीजिएगा हजरत अगला बंद। सोच में वो पड़ गया आखिर ये कैसे हो गया, मैंने तो फांसी लिखा इसमें बरी क्यों हो गया, जज ने फिर एक बार अपने कलमों से फांसी लिखा, देखता क्या है कि फाइल पे बरी फिर है लिखा, कोशिशें कर के उसने 6 दफा फांसी लिखा, कोशिशें कर के उसने 6 दफा फांसी लिखा, पर बरी हर बार उस फाइल पे था पाया हुआ, हार कर मुस्लिम से जज ने ये कहा मुझको बता, मिलके तू ऐसे किसकी है तुझ पे दुआ, हार कर मुल्जिम से जज ने ये कहा मुझको बता, मिलके तू आया है किससे किसकी है तुझ पे दुआ। वो कहता है कि आप किससे मिलकर के आए हो, तब हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का वो किस तरह से पता बता रहा है, समझ कीजिएगा हजरत। होके खुश शख्स ने फिर माजरा तब कह दिया, नाम कह लिया शरीफ के शाह का बतला दिया, तू है किस्मत का धनी तुझको तो मिलनी थी सदा, तू है किस्मत का धनी तुझको तो मिलनी है सदा, तू है किस्मत का धनी तुझको मिलनी थी सदा, पर तुझे मस्तान जाके नूर ने बचा दिया, पर तुझे मस्तान जाके नूर ने ले बचा, पर तुझे मस्तान जाके नूर ने ले बचा। धनी तुझको तो मिलनी थी सदा, पर तुझे मस्तान शाह के नूर ने लिया बचा। हजरत, आपसे ये दूसरी करामात जाहिर हुई, जब आपकी ये दूसरी करामात सारे ज़माने में मशहूर हो जाती है
तब आपसे फिर तीसरी करामात और कौन सी जाहिर होती है और उसके बाद में आपका विशाल किस तरह से होता है। इस तीसरी करामात के बाद ये अगली करामात आप समझ पाइएगा हजरात। इससे पहले आपने 2 करामातें सुनी, आपकी समझ कीजिएगा हजरात। अगली करामात, ये करामत देख के जज ने रहा उसको किया, कितनी प्यारी शान थी मस्तान शाह की देखिए। तीसरी उनकी करामत आप भी सुन लीजिए। एक औरत कहलुइया में बीमारी होके मर गई। छोटे छोटे बच्चे थे जिनको यतीमी करे गई। छोटे छोटे बच्चे थे जिनको यतीमी दे गई। ये गरीब तबकाओं वालों ने किया था इंतजाम। कोई ले आया कफन और कोई करता और काम। मुसली दे करके जनाजा हो गया तैयार। जब फिर उसी रास्ते से होता है गुजर बाबा का तब। देख कर मसमार के और पूछते हैं क्या हुआ। मर गई है एक औरत ये पता उनको हुआ। आपने सबसे कहा इसको दफन मत कीजिए और जब पानी ये मांगे ध्यान से इसको दिए। आपने सबसे कहा इसको दफन मत कीजिए। इसको आप एक कोठरी में बंद रहने दीजिए और जब पानी ये मांगे ध्यान से सुनना ये तुम। खोल कर दरवाजा फिर पानी पिलाना इसे को तुम। एक दिन हज़रत उस कहलुया शरीफ में एक औरत का इंतकाल हो जाता है और जब वो औरत मर जाती है अपने छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर देती है। तब उसी रास्ते से हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हो रहा था। आपने जब वहाँ पर मैयत रखी हुई देखी तो आप कहते हैं कि क्या हुआ। तब वहाँ पर आप कहते हैं कि आप इस औरत को एक कोठी में बंद कर दीजिएगा। लेकिन लोग उनसे मना करते हैं कि आप इसको कोठी में मत बंद कीजिएगा। आप ये सिद्ध बहस करने के बाद इसको कोठी में बंद करा देते हैं और कहते हैं कि जब इस कोठरी से पानी की आवाज़ आए तब आप इसको पानी पिलाना। ये पानी की बरकत से पानी की ये जब आप इस औरत को पानी पिलाओगे तब ये जिंदा हो जाएगी। आपसे ये करामत किस तरह जाहिर होती है समझ कीजिएगा हज़रात। इसको आप एक कोठरी में बंद रहने दीजिए और जब पानी ये मांगे ध्यान से सुनना ये तुम। खोल कर दरवाजा फिर पानी पिलाना उसी को तुम। कुछ समझ नहीं में आया पर मियाँ की बात पर इनकार सबने करे दिया। कुछ समझ आता नहीं ये क्या मियाँ ने कह दिया। कोठरी में लाश को कब तक रखेंगे हम भला। मर के फिर कोई दोबारा जिंदा होता है भला। पर मियाँ ने ये कहा कि जिंदा हो जाएगी ये बात मेरी मान लो तो फैज पा जाएगी। बात पर सबने मियाँ की था भरोसा कर लिया। लाश को एक कोठरी में बंद था फिर कर दिया। सुबह को दोपहर हुई और दोपहर से शाम हुई। कोठरी से अब तलक ना कोई भी आवाज आई। ये कहा सबने निकालो और कफन कर दो इसे। पर मियाँ ने ये कहा कि बंद रहने दो इसे। रात जो ही आज गुजरी ये करामत हो गई। कोठरी से पानी पानी की आवाजें आ गईं। खोल करके कोठरी पानी पिलाया उसी को फिर। पानी के पीते ही जिंदा देखते हैं उसी को फिर। देख करके ये करामत लोग सब हैरान थे। देख करके ये करामत लोग सब हैरान थे। देख करके ये करामत लोग सब हैरान थे। गिर गए कदमों में जितने लोग थे मस्तान के। गिर गए कदमों में जितने लोग थे मस्तान के। गिर गए कदमों में जितने लोग थे मस्तान के।
सब हैरान थे, गिर गए कदमों में जितने लोग थे मस्तान के। वाह सुभान अल्लाह, आपकी तारीफ, आपसे ये 3 करामातें आपसे ये जाहिर हुई। जब 3 करामातें आपसे ये जाहिर हो जाती है सारे जहान में और सब लोगों के वहाँ को ये पता लग जाता है, तब कुछ दिन के बाद आप वहाँ से पूरनपुर किस तरह जाते हैं और आपके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था अबला परी। आप उस घोड़ी को अबला परी के नाम से कहते थे। कुछ दिन के बाद जब आपकी वो घोड़ी मर जाती है, आप एक घोड़ा ले लेते हैं और वो पूरनपुर में झुन्नन नाम के एक शख्स को दे देते हैं। जब झुन्नन नाम के एक शख्स को वो घोड़ा दे देते हैं, आपका वहीं पर विशाल हो जाता है। समझ कीजिएगा हज़रात, आपका विशाल, आपके वफात का ये वाक़या। आपसे तो सैकड़ों जाहिर करामातें हुई, पर यहाँ मेरी कलम से 3 ही लिखी गई। अब बयां करता हूँ कैसे आपने पर्दा किया, आखिरी दीदार अब और किस तरह अपना दिया। आपके थी पास एक घोड़ी बड़ी ही शानदार, नाम था अबला परी, करते थे जिसको आप प्यार। पास हरदम आपके रहती थी वो ही हर घड़ी, रात दिन उसकी हिफाजत आप करते थे बड़ी। एक दिन वो मर गई, फिर दूसरा घोड़ा लिया, काम उससे आपने अपनी सवारी का लिया। एक दिन होकर सवार आ गए पूरनपुर में, आखिरी था ये सफर गहलुइया से पूरनपुर तक। आप गहलुइया में आकर के रुके झुन्नन के घर, कुछ दिनों ठहरे वहाँ मेहमानी बन के उन्हीं के घर। एक दिन झुन्नन से बोले, आप ही बाबा मियाँ, आज से हमने तुम्हें अपना ये घोड़ा दे दिया। कुछ दिनों तक आपने झुन्नन के घर ठहरा किया, फिर वहीं पूरनपुर में और आपने पर्दा किया। यानी आपका विशाल हो जाता है पूरनपुर में। जब आपका विशाल हो जाता है, और कौन सी सन स्त्री थी ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और पूरनपुर के लोग और गहलुइया के लोग वहाँ किस तरह से इकट्ठा होते हैं, समझ कीजिएगा हज़रात। कुछ दिनों तक आपने झुन्नन के घर ठहरा किया, 19 से फिर वहीं पर पूरनपुर में आपने पर्दा किया। 1989 दिन वो था इतवार का, फरवरी 26 थी जब आपने पर्दा किया। और इस्लामी कैलेंडर से वफा का दिन सुनो, 19 तारीख रजब की हिजरी थी 14 सुनो, 19 तारीख रजब की हिजरी थी 19 सुनो। जब खबर गहलुइया तक पहुंची के ऐसा हो गया, पूरनपुर में शाह मस्तान शाह विशाली हो गया। पूरनपुर में शाह मस्तान शाह विशाली हो गया। लोग पूरनपुर को लेने को जनाजा आ गए, पूरनपुर के लोग ना देने की जिद पे अड़ गए। वो ये कहते थे कि बाबा ने किया पर्दा यहाँ, वो दफन होंगे यहीं, ये हक उन्होंने है दिया। लोग गहलुइया के कहते थे कि ये है हक मेरा, वो दफन होंगे जनाजा जाएगा उनका वहाँ। लोग दोनों गाँव के लड़ने लगे इस बात पर, हर कोई जिद पे अड़ा था अपनी अपनी बात पर। हो गई हाजिरी पुलिस हो, फिर गया ये फैसला, जो उठा ले ये जनाजा हक उसी को दे दिया। पहले पूरनपुर के लोगों ने ये कोशिश की बहुत, ना उठा पाए जनाजा, कोशिशें कर ली बहुत। बाद में गहलुइया के लोगों ने मैयत को छुआ, एक पल भी ना लगा था और जनाजा उठ गया। देखिए हज़रात,
जब आपस में ये उनमें झगड़े होने लगते हैं तब वहाँ पर पुलिस भी हाजिर हो जाती है और पुलिस ने आखिर में ये फैसला किया कि जो इस जनाजे को उठा ले वो ही जनाजा लेकर के जाए। तब पूरनपुर के लोग जब जनाजा उठाते हैं तो नहीं उठता है और जब गहलुया शरीफ के लोग जनाजा उठा रहे हैं तो जनाजा उठ जाता है और वो जनाजा लेकर किस तरह से जा रहे हैं समाज कीजिएगा। ये आखिरी बंद इमरान बरेलवी क्या लिखते हैं और नसीम आरिफ की आवाज में समाज कीजिएगा। चल दिए लेकर जनाजा लोग गहलुया शरीफ, रास्ते में मक्खियां भी हो गई इसमें शरीफ। जब जनाजा जाके पहुंचा बाबा की गहलुया में, फिर वहां से मक्खियां भी आती हैं वापस यहाँ। आग पे फिर दफन किए आपके, फिर दफन की तैयारियां सब हो गई, भर गई हर एक गलियां, भीड़ इतनी हो गई। फिर वहां पर आपको दरगाह में था दफन दिया, फिर वहां पर आपको दरगाह में था दफना दिया। जो रहेगा था कयामत वो मदार बनवा दिया। आज भी आते हैं लोग करने ज़ियारत आपकी, फैज़ है मिलता जहाँ से वो है चौखट आपकी। जिसने जो मांगा दिया है आपने उसको वहीं, कोई भी मायूस ना लौटा है इस दर से कभी। फैज़ का एक दरिया वहाँ करता है दर से आपके, फैज़ का दरिया करता है दर से आपके। लोग लेके जाते हैं दर से मुरादे आपके, लोग लेके जाते हैं दर से मुरादे आपके, लोग लेके जाते हैं दर से मुरादे आपके। शान आली आपकी है और बड़ा है मर्तबा, शान आली आपकी है और बड़ा है मर्तबा, शान आली आपकी है और बड़ा है मर्तबा। कर रहा है फतूह में इमरान अब यहीं पर दास्तां, कर रहा है फतूह में इमरान अब यहीं पर दास्तां, कर रहा है फतूह में इमरान अब यहीं पर दास्तां। शान आली आपकी है और बड़ा है मर्तबा, शान आली आपकी है और बड़ा है मर्तबा, शान आली आपकी है और बड़ा है मर्तबा। कर रहा है फतूह में इमरान अब यहीं पर दास्तां, कर रहा है फतूह में इमरान अब यहीं पर दास्तां, कर रहा है फतूह में इमरान अब यहीं पर दास्तां, कर रहा है फतूह में इमरान अब यहीं पर दास्तां, कर रहा है फतूह में इमरान अब यहीं पर दास्तां, कर रहा है फतूह में इमरान अब यहीं पर दास्तां।